तो आज के यहाँ पे वीडियो होने वाला है। सब्जेक्ट नंबर आपका तीसरा है सेकेंड ईयर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है ना। थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में ही पढ़ना है। मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रो देख रहे हैं। तो ये इंट्रो आज हम लोग यहाँ पे फिर से लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये तीसरा सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर जीएनएम का होता है। ओके, चलिए एक बार मैं फिर से बोल दूं कि आप किसी भी स्टेट से है, यानी ये पढ़ाई जो मैं बता रहा हूँ ये ऑल स्टेट के लिए जो है आपके मान्य है, सिलेबस में है। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं, परिभाषा जानते हैं। ठीक है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य एक विशेष प्रकार की नर्सिंग है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो है नर्सिंग, यह एक नर्सिंग का ब्रांच है, समझ गए ना। तो जिसमें मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की देखभाल, उसका उपचार, उसका पुनर्वास किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग जो होता है, तो साइकेट्रिक नर्सिंग में होता यही है, मनोरोग नर्सिंग में, कि इसमें मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों का देखभाल, उसका उपचार और उसका पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन किया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक रूप से जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करना है। देखिए, अब बहुत सारे मानसिक बीमारी होता है जो पूर्ण रूप से नहीं ठीक होता है। ठीक है ना। खासकर जो क्रॉनिक रूप ले रहता है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। तो वैसे बीमारियों में उपचार करके, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैसे क्रॉनिक बीमारी जो नहीं ठीक होने वाला है उसमें रिहैबिलिटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, पुनर्वास। ये पुनर्वास क्या करता है कि व्यक्ति को समान जीवन जीने के लायक बनाया जाता है, ताकि वो अपना काम खुद से कर सके, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट न रहे। इसलिए रिहैबिलिटेशन ज़रूरी होता है व्यक्ति को। ठीक है। तो बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक नर्सिंग का आपका कहा जाए तो शाखा है, जहाँ पे जो मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, मनोरोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उसका उपचार, उसका देखभाल, उसका जो है पुनर्वास, ये जो है किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। इसका उद्देश्य, मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सीधा सीधा उद्देश्य है कि मानसिक रूप से जो भी व्यक्ति, जो भी मेंटली रूप से परेशान है, जो भी मेंटली रूप से अस्वस्थ है, मतलब बीमार है, उसको स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करना, हेल्प करना। ठीक है। और उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यही आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है। बेसिकली मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य, जहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर रखेंगे, किन किन तरीकों को अपनाकर हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, समझ गए। मानसिक स्वास्थ्य में जो है आपको तमाम मन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य अगर गड़बड़ होता है किन कारणों से होता है, मानसिक स्वास्थ्य जो है आपका कैसे जो है बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है, इन सारे तमाम चीज़ों पर करते हैं। और जो साइकेट्रिक नर्सिंग है तो इसमें मनोरोग नर्सिंग है। इसमें मन का जो जो रोग होता है, मानसिक रोग होता है, उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं। यही साइकेट्रिक नर्सिंग होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली मोटा मोटा ज्ञान, नॉलेज, जो आप ध्यान में रखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका उद्देश्य होता है कि भाई ये सब्जेक्ट का क्या काम है, क्यों आया है, जीएनएम में मेंटल हेल्थ का क्यों काम है, क्या किस लिए आया है। तो मेंटल हेल्थ का उद्देश्य है अपन कि मानसिक रोगों को पहचान करना। अब हम लोग मेडिकल सर्जिकल में थोड़ी न जाएंगे, या चाइल्ड हेल्थ में थोड़ी न जाएंगे कि हम वहाँ पे उस बीमारी को जो है पहचान करें, मानसिक रोगियों को खोजें, उसका ट्रीटमेंट करें, उससे सहायता करें। तो और मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मानसिक रोग एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए क्या किया गया कि इसको एक अलग पार्ट ही, अलग सब्जेक्ट ही बना दिया गया कि भाई यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य, मनोरोग, इसका देख रेख, इसका उपचार, इसका रिहैबिलिटेशन, इन तमाम चीज़ों पर जो है पढ़ाई किया जाएगा, स्टूडेंट को बताया जाएगा। तो इसीलिए मानसिक रोगों की पहचान करना, ये जो है आपको यहाँ पे किया जाता है, इसका उद्देश्य है कि कैसे आप पहचानेंगे।
रोगी की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों को समझना। अब जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हो जाते हैं, जिनका मेंटल ठीक नहीं होता है, तो इसमें बताया जाता है कि अगर कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक क्या ज़रूरतें हो सकता है, क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति खुद के बारे में नहीं सोचता है, लापरवाह हो जाता है, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाएगा, समझ गए ना, देखभाल भी खुद को नहीं कर पाता है। तो चूँकि वह व्यक्ति जब तक जीवन में है तब तक दायित्व बनता है, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब वो भर्ती हो तो इन चीज़ों को समझना कि उस व्यक्ति की शारीरिक, सामाजिक और मानसिक और भावनात्मक क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है। उचित देखभाल एवं उपचार प्रदान करना। साइकेट्रिक नर्सिंग इसीलिए पढ़ाया जाता है मेंटल एंड साइकेट्रिक में, ताकि जो भी मानसिक रोगी है उसको एक उचित देखभाल और उचित उपचार प्रदान किया जा सके, समझ रहे हैं। आगे है रोगी एवं उसके परिवार को परामर्श देना। मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग में अगर कोई किसी परिवार में कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से पीड़ित है, उसका मनोरोग है, मन का रोग है, बिहेवियर रोग है, तो वैसे परिवार में उसको हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके साथ रहना है, समझ रहे हैं ना। पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से रोगी को समाज में पुनः स्थापित करना। पुनर्वास रिहैबिलिटेशन होता है, जहाँ पे अगर कोई मान गए विकलांग हो गया, कोई पहले मेंटल रूप से ग्रसित था, बीमार था, तो धीरे धीरे उसको कोशिश किया जाता है कि अलग अलग थेरेपी देकर, अलग अलग ट्रेनिंग देकर उसको जीवन जीने लायक बनाया जाए, वापस से उसको पुनः अपने जीवन में उसको बेहतर करने के लिए जो है उसको यहाँ पे प्रशिक्षण किया जाता है, ट्रेनिंग जो है रिहैबिलिटेशन में रखा जाता है, जिससे व्यक्ति कम से कम अपने दैनिक ज़रूरतों को जो पूरा है खुद से कर सके, खुद से कुछ आर्थिक डिपेंडेंट बन सके, इस लायक उसे जो है पुनर्वास में बनाया जाता है। तो ये सब मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ही हिस्सा होता है। पुनर्वास मेंटल हेल्थ में एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे मानसिक रोगी जो धीरे धीरे ठीक होते हैं तो उनको अपने जीवन में पुनः सामंजस्य बैठाने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, कुछ आर्थिक आमदनी बढ़े, इन सबों पर जोर देकर उनका जो है जीवन यापन कैसे होगा, इसके लिए रिहैबिलिटेशन में उनको जो है मदद किया जाता है, ठीक है ना। नाम ही है रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास का मतलब है पुनःवास, यानी अपने लाइफ में फिर से जो पहले की तरह थे उस तरह जो है उनको जीवन में जीने के लायक उनको बनाया जाए, मदद किया जाए, ठीक है ना, यही रिहैबिलिटेशन होता है। अब हम लोग उद्देश्य देख लिए कि क्या क्या किया जाता है, क्यों मेंटल एंड साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग महत्वपूर्ण है। मैंने उद्देश्य के तौर पर आपको मोटा मोटी समझा दिया। अब आता है कि मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रमुख कार्य क्या है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत सारे प्रमुख कार्य है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से काम होते हैं तो ज़रा देख लीजिए। मानसिक रोगियों की देखभाल करना, यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर काम होता है कि जो मानसिक रोगी होते हैं उनको देखभाल करना, दवाओं का देना और निरीक्षण करना, समझ गए। क्योंकि मेंटल हेल्थ का भी दवाई ट्रीटमेंट चलता है तो उसको दवा को देना, उसका निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, समझ रहे ना। मनोरोग चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में होता भी ये है कि जो साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के जो भी निर्देश है पालन करना, क्योंकि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट अस्पताल है, मनोरोग के अस्पताल है जहाँ पे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह तो सब जगह होती है। तो जो भी डॉक्टर है मनोरोग के, वो निर्देश देती है, उसका पालन करना, ठीक है। रोगी के व्यवहार का मूल्यांकन करना, चूँकि जब मानसिक रूप से जो पीड़ित होता है उसका बिहेवियर नॉर्मल व्यक्ति से अलग होता है, तो जब वो व्यक्ति ट्रीटमेंट कराने आता है तो कुछ दिनों में धीरे धीरे उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो व्यवहार में परिवर्तन होगा तो उसका मूल्यांकन जरूरी है कि पहले व्यक्ति कैसा था और अभी कैसा है, समझ रहे हैं। आगे है रोगी और परिवार को शिक्षा व परामर्श देना। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक काम ये भी होता है कि जो रोगी है और जो उसके परिवार है उसको स्वास्थ्य शिक्षा देना और काउंसलिंग करना, परामर्श देना। रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करना। हर सेक्टर में जहाँ भी आपका स्वास्थ्य के रिलेटेड चीज़ें हैं, देखभाल है, चाहे वो आपको किसी भी क्षेत्र में हो नर्सिंग के, उस सब में रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार किया जाता है। क्योंकि आप यहाँ भी तो मरीज का ट्रीटमेंट ही न कर रहे हैं, भले मेंटल हेल्थ वाला रोगी है लेकिन कर तो रहे हैं ट्रीटमेंट।
और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो भी मेंटली इल पेशेंट होते हैं, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं, उनका अधिकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको चूँकि वो खुद से सब चीज़ नहीं समझ सकते हैं, नहीं अपना देख सकते हैं, तो नर्स का जिम्मेदारी और बढ़ जाता है मानसिक रोगियों के लिए कि वो उसके अधिकारों की रक्षा करे, उसके ज़रूरतों को समझे, उसको मदद करे। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड और रिपोर्ट और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो नर्स होती हैं, नर्स का मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है नर्स का। देखिए, तो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में नर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर समय जो रोगी के साथ बिताते हैं वो कौन? नर्स ही। इसलिए नर्स का महत्व जो है मेंटल हेल्थ में, या फिर यूँ कहा जाए तो सभी प्रकार के क्षेत्र में महत्व है नर्स का बहुत ज़्यादा। मेंटल हेल्थ में भी महत्व है। तो क्या महत्व है? देखिए, रोगी के साथ सहानुभूति एवं विश्वास बनाना, नर्स का ये महत्व है। नर्स का ये इम्पोर्टेंस है कि वो जो है मानसिक रोगियों से सहानुभूति और विश्वास बनाती है। ठीक है, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, नर्स का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह एक सुरक्षित वातावरण तैयार करती है आसपास जहाँ पे मरीज है। आत्महत्या या हिंसा की प्रवृत्ति को रोकना, नर्स का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो मानसिक रोगी होते हैं, कभी कभी उग्र होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो वो आत्महत्या की या हिंसा की प्रवृत्ति करेगा, जिसमें खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का उसको मन होने लगता है। तो इस चीज़ों को रोकने का काम जो है नर्स करती है। ठीक है, भावनात्मक समर्थन देना, नर्स का ये काम है कि वह जो है मेंटली इमोशनली सपोर्ट करती है वैसे मरीजों को जो मानसिक रूप से पीड़ित है, या उसके परिवार को सपोर्ट करती है। ठीक है ना। सामाजिक पुनर्वास में सहायता करना, नर्स का ये भी काम है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मानसिक रोग है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसे रिहैबिलिटेशन के ज़रिए उसके पुनः जीवन में वापस कैसे चलना है, कैसे तालमेल बैठाना है, कैसे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ करना है, इन सब में मदद करती है रिहैबिलिटेशन में। तो नर्स का महत्व बहुत ज़्यादा जो है आपको मेंटल हेल्थ में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ आपका यहाँ पे चीज़ें था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि आपको मैंने मोटा मोटी मेंटल हेल्थ के बारे में बता दिया कि मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। अब ये मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग है, मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग है। तो इसमें आपको बहुत सारे मानसिक रोगों के बारे में पढ़ना है, मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में पढ़ना है कि मानसिक रोगी कैसे पीड़ित होते हैं, धीरे धीरे कैसे बढ़ते जाता है। ठीक है ना, मानसिक रोग होने का क्या कारण है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक है, स्वस्थ है, तो उसमें क्या लक्षण होते हैं, तो समझ गए। और इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे थियोरिकल पार्ट 2। अभी ये इंट्रोडक्शन था जिसमें थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या जो है चीज़ें करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।